हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनीशा। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारी इस क्लास में। आज हम सीखने वाले हैं हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाली या फिर एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं उनको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, या फिर हमें परेशानी होती है और हम चाहते हैं कि हम उन चीज़ों को इंग्लिश में बोलना सीखें। तो आज की हमारी क्लास से ये सब सीख करके आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है और आप अपने डेली लाइफ में उन चीज़ों को इंग्लिश में बोल सकते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए आज के हमारी क्लास को हम शुरू करते हैं। आई होप आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्लास। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो जैसे ही हम मॉर्निंग में सबसे पहले उठते हैं तो उससे हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, अपना बिस्तर लगाना। तो हम देखेंगे कि आज हमारे इन सारी एक्टिविटीज़ को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। तो बिस्तर लगाना की इंग्लिश होती है मेक द बेड। मेक द बेड। आई होप इट्स क्लियर फॉर यू। अब नेक्स्ट हम चलते हैं पानी डालना। जैसे पौधों में या पेड़ों में हम पानी डालते हैं तो उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है वाटर। वाटर। फॉर एग्जाम्पल, वाटर द प्लांट्स। वाटर द प्लांट्स यानी पौधों को पानी दो। नेक्स्ट है घास काटना। घास काटना होता है मो। मो। आपने देखा होगा एक छोटी सी मशीन होती है और उससे हम घास काटते हैं तो उसे बोला जाता है मो। प्लीज मो द लॉन। मो द लॉन यानी लॉन की घास काट दो। नेक्स्ट है धूल झाड़ना। धूल झाड़ना होता है डस्ट या फिर डस्टिंग करना। डस्ट यानी धूल झाड़ना। तो इसका एग्जाम्पल हम कैसे लेंगे, तो प्लीज़ डस्ट द अलमीरा। प्लीज़ डस्ट द अलमीरा यानी अलमारी की धूल झाड़ दो। नेक्स्ट है कूड़ा बाहर निकालना। कूड़ा बाहर निकालना होता है टेक आउट द ट्रैश। टेक आउट द ट्रैश। प्लीज़ टेक आउट द ट्रैश फ्रॉम योर रूम। प्लीज़ टेक आउट द ट्रैश फ्रॉम योर रूम यानी कि तुम्हारे कमरे से कूड़ा बाहर निकाल दो। नेक्स्ट है कूड़ा फेंकना। थ्रू अवे। थ्रू अवे। कूड़ा फेंकना को इंग्लिश में क्या कहेंगे, थ्रू अवे। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ थ्रू अवे trash in the dustbin। प्लीज थ्रू अवे ट्रैश इन द डस्टबिन यानी कि अपना कूड़ा कूड़ेदान में फेंक दो। अगला है मेज लगाना। मेज लगाना को बोलते हैं सेट द टेबल और ले द टेबल। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज सेट द टेबल फॉर द गेस्ट। प्लीज सेट द टेबल फॉर द गेस्ट यानी मेहमानों के लिए मेज लगा दो। नेक्स्ट है मेज साफ करना। मेज साफ करने को बोलते हैं क्लियर द टेबल। क्लियर द टेबल। तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे से। आगे हम चलते हैं बर्तन धोना। बर्तन धोने को बोलते हैं डू द डिशेस। डू द डिशेस। माई मदर इज़ डूइंग द डिशेस यानी कि मेरी मम्मी बर्तन धो रही है। तो माई मदर इज़ डूइंग द डिशेस। तो बर्तन धोना होता है डू द डिशेस। पोंछना। पोंछना होता है वाइप। पोंछना वाइप। प्लीज़ वाइप द डिशेस। प्लीज़ वाइप द डिशेस यानी कि बर्तनों को पोंछ दो। झाड़ू लगाना स्वीप। झाड़ू लगाना स्वीप। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्वीपिंग माई रूम। आई एम स्वीपिंग माई रूम यानी कि मैं अपने रूम में झाड़ू लगा रही हूँ। पोछा लगाना मोप। पोछा लगाना मोप। फॉर एग्जाम्पल, मोप द फ्लोर। मोप द फ्लोर यानी छत पर पोछा लगा दो। नेक्स्ट है वैक्यूम क्लीनर से सफाई करना। तो वैक्यूम क्लीनर से जब हम सफाई करते हैं तो उस एक्टिविटी को कहा जाता है वैक्यूम। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वैक्यूम। तो फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ वैक्यूम माई ड्रेसिंग टेबल। प्लीज़ वैक्यूम माई ड्रेसिंग टेबल और प्लीज़ वैक्यूम
द सोफाज, प्लीज वैक्यूम द सोफा। तो इसमें क्या है, वैक्यूम क्लीनर होता है मिट्टी को खींचने के लिए। जैसे हमारे बिस्तरों पर अगर मिट्टी छाई होती है तो वैक्यूम क्लीनर के ज़रिए हम उससे मिट्टी निकाल सकते हैं, हमारे बेड से मिट्टी निकाल सकते हैं, या फिर फर्श वगैरह पे जहाँ पे भी मिट्टी है तो उसे वैक्यूम क्लीनर के ज़रिए क्या किया जा सकता है, वैक्यूम किया जा सकता है। नेक्स्ट है मार मार कर साफ करना। मार मार कर साफ करना होता है बीट द रग, बीट द रग। रग जो है इट मीन्स होता है कंबल। बीट द रग यानी कंबल को मार मार के साफ करना, दैट मीन्स बीट द रग। नेक्स्ट है इस्त्री करना। इस्त्री करना, इस्त्री करने को बोलते हैं आयरन, आयरन। प्लीज़ आयरन माई ड्रेस, प्लीज़ आयरन माई ड्रेस, मेरी ड्रेस को इस्त्री कर दो। तह करना, तह करना होता है फोल्ड, तह करना फोल्ड। माई मदर इज़ फोल्डिंग हिज हर क्लोथ्स, माई मदर इज़ फोल्डिंग हर क्लोथ्स, यानी कि मेरी माँ अपने कपड़ों की क्या कर रही है, तह कर रही है। तो तह करना होता है फोल्ड। चादर बदलना, चादर बदलना को बोलते हैं चेंज द शीट्स, चेंज द शीट्स। प्लीज़ चेंज द शीट ऑफ माई बेड, प्लीज़ चेंज द शीट ऑफ माई बेड, यानी कि मेरे बिस्तर की चादर बदल दो। कपड़े धोना, कपड़े धोने को बोला जाता है डू द लॉन्ड्री या फिर डू वंस लॉन्ड्री। लॉन्ड्री होता है बेसिकली कपड़ों से रिलेटेड शब्द, तो कपड़े धोने को बोला जाएगा डू द लॉन्ड्री। माई मदर इज़ डूइंग लॉन्ड्री नाउ, माई मदर इज़ डूइंग द लॉन्ड्री नाउ, यानी कि मेरी माँ अभी कपड़े धो रही है। बाहर लटकाना, हैंग आउट। जब रस्सी के हम कपड़ों को लटकाते हैं तो उसको बोला जाता है हैंग आउट, हैंग आउट। प्लीज़ हैंग आउट माई स्कूल यूनिफॉर्म, प्लीज़ हैंग आउट माई स्कूल यूनिफॉर्म, यानी मेरी स्कूल जो यूनिफॉर्म है उसे बाहर लटका दो, हैंग आउट कर दो रस्सी के। निचोड़ना होता है रिंग आउट, रिंग आउट। निचोड़ना वो बेसिकली होता है रिंग करना, और निचोड़ना रिंग आउट। ही इज रिंग आउट हर क्लोथ्स, ही इज रिंग आउट हिज क्लोथ्स, यानी कि वो अपने कपड़ों को निचोड़ रहा है। सुखाना, सुखाना होता है ड्राई करना। जैसे वॉशिंग मशीन में भी हम अपने कपड़ों को सुखाते हैं या फिर रस्सी के लटका कर हम अपने कपड़ों को सुखाते हैं, तो उसे बोलते हैं ड्राई, ड्राई करना। चूल्हा साफ कर दो, चूल्हा साफ करने का इंग्लिश होता है क्लीन द स्टोव, क्लीन द स्टोव। माई सिस्टर इज क्लीनिंग द स्टोव, माई सिस्टर इज क्लीनिंग द स्टोव, यानी कि मेरी सिस्टर स्टोव को साफ कर रही है, चूल्हे को साफ कर रही है। नेक्स्ट है खाना बनाना या पकाना। खाना बनाना या पकाने को क्या बोला जाता है, कुक, कुक। माई ब्रदर इज़ कुकिंग फूड, माई ब्रदर इज़ कुकिंग फूड, यानी कि मेरे भाई खाना बना रहे हैं। नेक्स्ट है, तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ हम अपने क्लास को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, थैंक यू।